हे एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फाइनली आपका जो अपग्रेडेशन का रिज़ल्ट था फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया। अर्ली मॉर्निंग में ही आपका जो भी अपग्रेडेशन का रिज़ल्ट था वो फाइनली आउट हो चुका है। तो कैसे चेक करना है उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। काफ़ी लोगों का एलोकेशन हुआ है जो अपग्रेड किए हुए थे, न्यू एलोकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग जिनका किसी राउंड में मतलब पहले राउंड में सीट मिल गया था और वो लोग उस कोर्स और कॉलेज से खुश नहीं थे तो उनको अपग्रेड किया गया है, मतलब उनके सीट को उनके हायर प्रेफरेंस को दिया गया है, ठीक है। अब जिनका न्यू एलोकेशन नहीं हुआ, जैसे कि किसी का सीट ही नहीं मिला तो उनका अभी तक एलोकेशन नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना है फेज़ 2 का। फेज़ 2 ओपन होगा तो उसमें एलोकेशन होगा और फ्रेश एप्लीकेशन भी वहाँ पे फिलअप होने की पूरी चांसेस है, जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए थे। तो ये वो चीज़ें जब अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी अपग्रेडेशन का रिजल्ट आया तो कैसे चेक करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको फॉलो करना है गाइडलाइन को, और एडमिशन अगर लेना है तो ले सकते हो आप। इसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छा किया गया, वो भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर जो स्टूडेंट को मतलब अलॉटेड हुआ है सीट, वो प्रोविजनल एडमिशन मतलब क्या होता है कि पेमेंट करके अपना प्रोविजनल एडमिशन स्लिप अपना डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, जब एडमिशन आप ले लीजिएगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका 6 अगस्त से पहले आपको करवा लेना है, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। अगर आप नहीं करवाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। और कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज आपको मिला है वहाँ पे आपको शेड्यूल आपको दिया होगा, ठीक है, तो वो देख सकते हो। बाकी कुछ प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा, जैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लेके गए थे उसका आप प्रिंट आउट लेके, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जैसे फिलअप किया हो ना, तो उसका एक प्रिंट आउट लेके रख लेना है। मतलब उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, दो दो निकालिएगा सबका, एक अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, तो लास्ट पेमेंट रिसिप्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आपको एलोकेशन हुआ है तो अपग्रेडेशन वाला अगर आपको देना है तो वो दे दीजिए, या आपने अपग्रेड नहीं किया जो पुराना वाला है वही प्रोविजनल एडमिशन जो भी रहता है स्लिप वगैरह जो भी रहेगा उसको देना होगा पेमेंट का। और प्रोविजनल एडमिशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल, इसको भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें है। बाकी ये मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है कैसे पेमेंट करना है डेबिट क्रेडिट कार्ड से, ये कोई आपके लिए मतलब ये इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चेक करने से। तो ये स्टूडेंट कार्ड शुड बी इन एक्टिव स्टेट, शुड बी इनेबल फॉर, अच्छा ये कार्ड ट्रांजेक्शन का है, इसको भी आप कट कर लो। यहाँ से सिंपल से आपको लॉग इन करना है, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए, यानी अपना ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। यहीं पे आपको आना है, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल का ऑफिशियल साइट पे आइएगा, ऊपर दिखेगा लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अपना यूज़र आईडी यानी अपना ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए। तो मैं डाल कर फिर आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड पे डायरेक्ट। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा आपका डैशबोर्ड खुल के मिलेगा, तो आप देख सकते हो। तो इनका एलोकेशन जो हुआ था, जो पहले जो एलोकेशन हुआ है, तो इनको सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिला था। और चेक के योर अपग्रेडेशन स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। इसमें एक चीज़ आपके लिए अच्छा किया गया है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। इनका क्या था कि इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इनका क्या है कि अपग्रेड हो गया सीट। और दूसरी बात, अगर आप जो अपग्रेड हुआ है तो उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, वहीं पे रहना चाहते हो, जो पुराना वाला आपका कोर्स है या कॉलेज है वो वैसा के वैसा ही है, तो आप उसी में आप मतलब एडमिशन नहीं लेना जो न्यू अलॉट हुआ है, और पुराने वाला में ही आप जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा लेना, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है कि आपको पुराना वाला कॉलेज आपका रह रहा है और नया वाला भी अलॉट हो गया। अब आपके ऊपर दो ऑप्शन है, या तो अगर पुराने वाले में जाना है तो आप पुराने वाले में डायरेक्ट चले जाओ, ऑलरेडी आपने एडमिशन ले रखा है और आपने फ़ीस पेमेंट कर रखा है, तो आपका जो भी फीस अपना था वो पेमेंट कर दिया है। तो पुराना वाला जाना है तो आप चले जाओ, वहीं पे जाके वेरिफिकेशन करवा लेना। उसके बाद अगर नया एलोकेशन हुआ है, अगर नए वाले में जाना है तो नए वाले में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब एडमिशन लेने के बाद आपका जो पुराना वाला सीट है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। देख सकते हो, यू कैन डाउनलोड योर प्रोविजनल एडमिशन लेटर ऑन एंड आफ्टर 24th
जुलाई के बाद अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हो। तो इनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग 30 जुलाई के अंदर आप कर सकते हो। देख सकते हो यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड, आप सिलेक्टेड हो। जैसे इनका जो सिलेक्शन हुआ है देख सकते हो अपग्रेडेड हो गया इनका सीट। जो इनको इससे पहले मिला था 9वें नंबर का प्रेफरेंस, अब मिला है 8वें नंबर का, यानी इनका अपग्रेडेड हो चुका है। तो अब क्या करना है इनको, अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे एडमिशन लीजिएगा तो पुराना वाला सीट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और वो सीट वैकेंट रह जाएगी। और नेक्स्ट राउंड जब फेज़ 2 स्टार्ट होगा तो उसमें वो वाला सीट किसी को एलोकेट कर दिया जाएगा। इसलिए आप देख लीजिएगा कि इसमें आपको जाना है, ये डिसीजन आपके ऊपर है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यह काफ़ी अच्छा किया गया है कि आपका जो दोनों सीट को मतलब रखा गया है। और सब जगह जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होता है वहाँ पे क्या रहता है ना रूल, कि अगर न्यू मिल गया तो पुराना वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, मतलब वो सीट चली जाती है। पर यहाँ पे वैसा नहीं है कि दोनों सीट आपको दिख रहा है, अब आपके ऊपर है। पुराना वाला में जाना चाहते हो तो वैसे ही आप जा सकते हो, ऑलरेडी आपने फीस वगैरह पेमेंट कर दिया है। अब नया वाला है तो नया वाला अगर एलोकेशन हो गया है तो नया वाला में लेना है तो ले लो, अगर ले लोगे तो पुराना वाला सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर दोबारा आप चाहोगे उसको लेने के लिए तो नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बी केयरफुल, इफ़ यू आर allotted a seat and don't take admission within due time you will not be allowed to take admission further in this process। तो इन्होंने बोल रखा है कि आप केयरफुल है, अगर आपका सीट एलोकेट हो गया, एडमिशन नहीं लेते हो टाइम के अंदर तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने के लिए फर्दर प्रोसेस के लिए। तो अब आपको मान लीजिए यहाँ पे जो अपग्रेडेड हुआ है तो आपको सीट चाहिए, मतलब इसको लेना है एडमिशन। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, टेक एडमिशन पे लेना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा टेक एडमिशन पे आप क्लिक करो। उसके बाद आप देख सकते हो जो नया लोकेशन हुआ है वो खुल के मिल जाएगा जैसे आप पहले करते थे। तो उमेश चंद्र कॉलेज मेन कैंपस, ये देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अब क्या है सेलेक्ट सीट, अब सेलेक्ट सीट करना है। आप ऑन रिजर्व से अप्लाई किए होगे या रिजर्व से। अब डू यू वांट अपग्रेडेशन, तो यस और नो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। हालांकि अब इसके बाद अपग्रेडेशन होगा या नहीं होगा इसके गारंटी में नहीं ले सकता, ठीक है। अब आगे मेरे हिसाब से फेज़ 2 स्टार्ट होगा। अब फेज़ 2 का क्या गाइडलाइन है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारा चीज़ों को ये रहता है ना। तो मेरे हिसाब से अपग्रेडेशन अब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अपग्रेडेशन हो चुका है। अब जिनको जिनको सीट नहीं मिला है उनका अब एलोकेशन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनको अगर लेना है तो यस कीजिए, नहीं लेना है तो नो कीजिए। यहाँ पे जो अपना मर्जी से करना है कर लीजिए, ठीक है। और अब मेरे हिसाब से अब अपग्रेडेशन नहीं होगा। अब क्या है कि इनका जो फीस है आप देख सकते हो यहाँ पे जो नया एलोकेशन हुआ है तो फीस नया वाला का दिखा रहा है 5490 अभी देना पड़ेगा। टोटल कोर्स फीस है 21,960। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि पूरा फीस आपको देना पड़ेगा। पुराना वाला जो आपका सीट मिला था तो उसमें आप देख लीजिएगा कितना फ़ीस है। अगर फ़ीस ये ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो जो बीच का अमाउंट है मान लीजिए 5490 है, अब 5510 रुपये है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। उसका 5510 रुपये था और इसका 5490, 20 रुपये बच रहा है वो आपको तो रिफंड कर दिया जाएगा। और मान लीजिए उनका 5000 था फीस पुराने वाले का, इसका 5490 है, तो 490 रुपया आपको पेमेंट कर लेना होगा। मैं दिखाता हूँ आगे प्रोसीड करके। यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख लेना क्योंकि ये अपग्रेड होगा या नहीं अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी आप दोनों में से चूज कर लो, यस और नो, दोनों कोर्सेज में से जो आपको लेना है ले लीजिए, ठीक है। आपके पास अच्छा ऑप्शन दिया जा रहा है। वेट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए क्या था कि पुराना वाला जो पेमेंट किए हुए थे ये कैंडिडेट, तो जो पुराना वाला था तो इनको अब एडमिशन फ़ीस आपको ऑलरेडी आपने पेमेंट कर रखा है। देख लीजिए आप 5230 रुपये आपने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है और 5490 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो आपको 260 रुपये टोटल पेएबल हो रहा है। तो 260 रुपये आप पेमेंट कर दोगे, आपका सीट सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। और ये 260 रुपये कर लीजिएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा और इस कॉलेज के पार्ट हो जाओगे। तो आपके ऊपर है, डिसीजन आपके ऊपर है कैसे आप एडमिशन ले पाते हो। यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया गया है कि जो भी मैंने दिया हुआ है सही दिया हुआ है, यही सारा चीज़ें है। अगर कोई गलती पाया जाता है तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपका जो भी ये मतलब
आपका एग्री करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। ठीक है, यही सारा प्रोसीजर है और इसको फॉलो कर लीजिएगा। होप मैंने जो चीज़ें बताई है आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे देखना है आपका न्यू एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, न्यू एलोकेशन हुआ है तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा एलोकेशन कौन से नंबर का प्रेफरेंस मिला है। हायर प्रेफरेंस ही आपका मिला होगा। अब हायर प्रेफरेंस मिला है, अगर उस कॉलेज में जाना है तो वहाँ पे ले लीजिएगा, अपना फ़ीस पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पुराने वाले में ही रहना है तो आपको फ़ीस पेमेंट नहीं करना है, वही पुराने वाले कॉलेज में जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर नए वाले में लेना है तो टेक एडमिशन करके आगे देख लीजिएगा कितना फ़ीस पेमेंट है, और पुराने वाले का फ़ीस देख लीजिएगा। अगर कम होगा तो जो आपका इससे नए वाले से कम उसका फ़ीस होगा तो थोड़ा सा आपको फ़ीस एक्स्ट्रा देना होगा। अगर वो ज़्यादा फ़ीस होगा, ये कम होगा, तो जो फ़ीस होगा वो आगे आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यही सारा चीज़ें यहाँ पे प्रोसीड करके पेमेंट वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, होप ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊँ। बाकी मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे भी जो सवाल है आप बताइए। अगर मुझे लगेगा वो सवाल आपको बताने के लिए तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करते रहूँगा। आपको ये ध्यान रखिए, फ़ीस पेमेंट आप 24 से 28 के बीच आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया होगा, हाँ देख सकते हो। दूज हु हैव allotted seat in the upgradation round are requested to take admission between 24 to 28 जुलाई। तो यही है कि जिनको अलॉट हो गया है तो उनको फ़ीस जो है 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में अपना फ़ीस पेमेंट वगैरह जो भी है कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको नया एलोकेशन हुआ है तो अपना जो भी अगर नए एलोकेशन में जाइएगा तो आपको फ़ीस 24 से 28 जुलाई के बीच में आपको कर लेना। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एक चीज़ आपको दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में इसको ओके कर दिया था। ठीक है, तो ये जब टेक एडमिशन पे आओगे तो जो आपका डिटेल खुलता है ना फीस वगैरह का, तो वहीं पे ये दिख रहा है। तो ये आपको समझा देता हूँ। तो इफ़ यू डोंट मेक पेमेंट एडमिशन विल नॉट बी कंसाइडर। आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन नहीं कंसाइडर किया जाएगा। अपग्रेडेशन में इन्वॉल्व एडिशनल पेमेंट और रिफंड डिपेंडिंग ऑन द फीस स्ट्रक्चर ऑफ न्यू अपग्रेडेड कॉलेज प्रोग्राम। तो इनका कहना ये है कि अपग्रेडेशन जो होगा वो एडिशनल पेमेंट आपको करना होगा। जैसे कि मैंने बताया इससे पहले कि आपका मान लीजिए पुराने कॉलेज का कम फीस है और नए कॉलेज का ज़्यादा फीस है, तो जो बीच का अमाउंट होगा वही पेमेंट करना होगा, ये ना कि पूरा करना होगा। अगर मान लीजिए पुराने कॉलेज का ज़्यादा है, नए कॉलेज का कम है, जो न्यू एलोकेशन हुआ है अपग्रेडेशन राउंड में, तो आपका जो अमाउंट बीच का रहेगा वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। अब डिपेंड करता है आपके जो भी एलोकेशन हुआ होगा। once you take admission in upgraded college program the previous admission will be automatically cancelled। इन्होंने लिख दिया कि आप अपग्रेडेड कॉलेज प्रोग्राम में एडमिशन लोगे तो पुराना वाला जो एडमिशन होगा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और वो सीट वैकेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर चाहोगे दोबारा उस सीट को लेने के लिए तो वो सीट आप नहीं ले सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के दोनों में से एक चीज़ आप चूज कर लो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। अब जिनको एलोकेशन नहीं हुआ है तो आपके पास वही ऑप्शन है, उसी में आप जाओ। ठीक है, यही चीज़ें है। बाकी आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए। अगर लीजिएगा तो पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है। तो बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। देख सकते हो यही, यहीं पे खोलोगे ना तो ये वाला दिख रहा था, वही मैंने सोचा आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, तो यही चीज़ है। बाकी मैंने होप ये समझा दिया आपको सही से। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी आपको जहाँ पे भी डाउट लगे वो आप पूछ लेना, गलती नहीं करना है। ये ध्यान रखिए 24 से 28 के बीच में फॉर्मेलिटी को पूरा कर लीजिए। और जिनको न्यू एलोकेशन नहीं हुआ है वेट कीजिए 28 तक। 28 के बाद कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा, उससे पहले आपका अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्रेश एप्लीकेशन ओपन होता है या नहीं ओपन होता है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी कोई ये नहीं है। ठीक है, अभी अपडेट नहीं है कब से ओपन होगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। फेज़ 2 भी स्टार्ट होगा, जैसे एज फॉर गाइडलाइन फेज़ 2 भी स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि क्या है कि हर जो अपग्रेड हुआ है तो पुराने वाले स्टूडेंट को
पुराने जो भी न्यू अपग्रेड हुआ है तो उनको तो 2 सीट वो ले लिए ना, जैसे कि इनका है तो ये 1 सीट में एडमिशन लेंगे, एक तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो जो सीटें कैंसिल हो जाएगी तो फिर तो उसको भरना पड़ेगा ना, तो वो सीट वैकेंट तो नहीं रहेगा, कॉलेज में वैकेंट तो नहीं जाएगी ना। तो इसलिए एक राउंड और होगा, फेज़ 2 होगा, तो उसमें जो खाली सीटें रहेंगी, खाली सीटों की संख्या को रिलीज़ किया जाएगा कॉलेजेस की तरफ से। हाँ, तो वहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद वो लोग एडमिशन लेंगे। तो बेफिक्र रहिए, एक फेज़ 2 होगा, डेफिनेटली होगा, सीट वैकेंट होगी, क्योंकि ये अपग्रेड लेंगे तो एक सीट यहाँ पे वैकेंट होगी, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनका वैकेंट होगी। अभी हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। वीडियो लंबी है मैं समझ रहा हूँ, बाकी आपके लिए पूरा फुल डिटेल था, होप यहाँ तक आप देखे होगे, आपको समझ में आया होगा। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।